हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करेंगे। हम देखेंगे कि एसी जनरेटर में सिग्नल किस तरीके से जनरेट होता है। इसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, जैसे कि एसी सिग्नल क्या होता है, एम्पलीट्यूड, साइकिल्स, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल तथा फेज डिफरेंस के डेफिनेशन देखेंगे तथा अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के हम इक्वेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो मैग्नेट दे के रखे हैं, हमारा इसका नॉर्थ पोल है और हमारे ये साउथ पोल है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर रखें, जैसे मान के चलिए हम कंडक्टर ऐसे रखते हैं और हम इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन में हम घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम सिंपल अगर देखें तो जो हमारा फ्लेमिंग के अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें तो जैसे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में ये वाली जो हमारी फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। मतलब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से रखूँ तो मेरा जो कंडक्टर होगा किस डायरेक्शन में घुमा, हम इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, जो कंडक्टर होगा उसकी मोशन की डायरेक्शन हमारी ये होगी। जबकि अगर बात करें जो करंट होगा तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में हमारी ओर आएगा। तो अब मैं जैसे इसको घुमाना चालू करूँ तो इस रिस्पेक्ट में मेरा जो सिग्नल होगा वो मुझे कैसे मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये मेरा 0 डिग्री है तो यहाँ पे हमें जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। और ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, इसको जो कंडक्टर है कंडक्टर को घुमा के फिर यहाँ लेके जाऊँ तो मतलब तो मुझे करंट की वैल्यू यहाँ पे मुझे ये मिलेगी। ऐसे ही मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ पे मुझे करंट की वैल्यू ये मिलेगी। फिर इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो मेरा जो करंट की वैल्यू होगी वो मुझे ये मिलेगी। फिर ऐसे ही करके मैंने इसको ये कंडक्टर को यहाँ लेके गया तो मुझे इसकी वैल्यू ये मिलेगी। फिर ये और जैसे 90 डिग्री पे जाता हूँ तो 90 डिग्री पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। फिर इसी के रिस्पेक्ट में जो हमारा कंडक्टर होगा वो ये इस साइड आने लगेगा। मतलब जो हमारा सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस टाइम में बनेगा। जो साइनसोइडल सिग्नल, जो अल्टरनेटिंग करंट होगा उसका जो वेव बनेगी वो वेव कुछ इस शेप में बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। अब इसके बाद जैसे ये 360 डिग्री पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच गया तो इसके बाद क्या होगा, फिर से हमारा कंडक्टर वापस इसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जैसे हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इसे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा फिर एक नेगेटिव हाफ करेगा। इसके बाद जैसे ये 360 डिग्री पे जाएगा तो ये फिर से हमारा पॉजिटिव कंप्लीट करेगा और फिर इसके बाद नेगेटिव मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमें सिग्नल मिलेगा ये होता हमारा एसी सिग्नल अल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा एसी जनरेटर होता है उसमें हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। तो इसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे हम हमारे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की। जैसे हमारा है पहला साइकिल। तो साइकिल क्या होता है, जो हमारा अल्टरनेटिंग सिग्नल होता है ये जब हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, जब ये पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट करेगा और उसके बाद एक नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करेगा तो इसे एक साइकिल कहते हैं। क्योंकि जैसे हम देखें तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा सिग्नल यहाँ से चला, ये फिर जब यह एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर रहा है तो जब एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है तो इसके हाफ रोटेशन में हमारा सिग्नल का पॉजिटिव पार्ट आता है, जबकि सेकेंड वाले हाफ पार्ट के लिए हमारा नेगेटिव पार्ट आता है। तो जब ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर करेगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट पूरा करेगा तो इसमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट मिलेगा। तो इसके लिए इसकी जो डेफिनेशन होती है ये क्या होती है, इट इज़ द वन कंप्लीट सेट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। सेकंड डेफिनेशन हमारी टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये जैसे हमारा एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं और इसे कैपिटल टी द्वारा डिनोटेट करते हैं। थर्ड है हमारा फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो जैसे ये हमारे साइकिल्स हैं, ठीक है, ये हमारी एक साइकिल, ऐसे ही हमारा ये दूसरा साइकिल।
तो 1 सेकेंड में ऐसे जितने साइकिल हमारा सिग्नल कंप्लीट करेगा उसे उसकी फ्रिक्वेंसी कहेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है F=1/T। जैसे कि अगर हम सिंपल बात करें, हमारे घर पे जो सिग्नल आता है, मतलब हमारे घर पे जो करंट आता है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे घर पे जो करंट आता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है हमारी 50 हर्ट्ज़। इसका मतलब ये कि वो 1 सेकेंड में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट करते हैं। मतलब उसमें से जो सिग्नल होगा वो 50 बार पॉजिटिव में जाएगा और 50 बार। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज़ द पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मतलब सिंपल हम इसकी बात करें तो इसकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड में हमारा 2 टर्म में आता है, पॉजिटिव टर्म में और हमारा नेगेटिव टर्म में। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी फेज़। तो फेज़ की बात करें तो फेज़ क्या होता है? फेज़ ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी शो द पोजीशंस ऑफ द वेव एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज़ पास्ड थ्रू द ज़ीरो पोजीशन ऑफ रेफरेंस। मतलब हमारा जो रेफरेंस वाला पॉइंट है 0, इसके बाद हमारा सिग्नल कहाँ पे पहुँचा वो हमारा कौन बताता है? हम फेज़ की मदद से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फेज़ हमें बताता है कि 0 के बाद हमारा सिग्नल किस पोजीशन पे पहुंचा है। ऐसे ही हमारा फेज़ एंगल होता है। फेज़ एंगल इज़ द एंगल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पोजीशन। मतलब ये फेज़ एंगल क्या होता है, ये हम इसे एंगल के टर्म में देखते हैं। ये भी एक्चुअल में हमारा पोजीशन ही बताता है सिग्नल की इन द फॉर्म ऑफ एंगल। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी फेज़ डिफरेंस। Two alternating quantity have a phase difference when they have same frequency but the attained their zero value at the different time। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ ये 2 सिग्नल दे के रखे हैं, एक ब्लैक और एक रेड। ये जो ब्लैक वाला सिग्नल ये 0 की वैल्यू पहले रीच कर रहा है, जबकि रेड वाला हमारा इसके बाद आ रहा है। तो जो ब्लैक वाला है ये 0 की वैल्यू पहले रीच कर रहा है, जबकि ये जो रेड वाला है ये इसकी 30 डिग्री के बाद में ये रीच करता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ 2 सिचुएशन आती है, एक लीडिंग फेज और दूसरा लैगिंग फेज। जब हमारा एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से पहले 0 वैल्यू रीच करता है तो उसे हम लीडिंग सिग्नल कहते हैं, जबकि दूसरा सिग्नल जो कि पहले वाले सिग्नल के कंपैरिजन में कुछ देर के बाद, कुछ एंगल के बाद 0 डिग्री रीच करेगा तो उसे हम लैगिंग सिग्नल कहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक वाला सिग्नल है हमारा लीडिंग सिग्नल है लीडिंग बाय फाई, क्योंकि ये इससे फाई एंगल पहले रीच करता है। जबकि अगर हम रेड वाले की बात करें तो रेड वाला हमारा लैगिंग सिग्नल है, क्योंकि ये फाई एंगल के बाद में 0 की वैल्यू रीच करता है। इसके बाद हम लोग साइनसोइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए इक्वेशन देखेंगे। तो जैसे कि ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करेंट की इक्वेशन देके रखी है I=Im sin ωt, जबकि यहाँ पे हमें वोल्टेज की इक्वेशन देके रखी है V=Vm sin ωt। यहाँ पे जो हमारा Im और Vm है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है करंट और वोल्टेज की, और यही हमारा क्या होगा? एम्पलीट्यूड भी होगा। जबकि साइन ωt यहाँ पे जो ωt है हमारा फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यहाँ पे ये I है और ये वाला जो V है ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज बता रहा है। अब जैसे कि अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें तो इसमें हम लोग इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहीं पे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन है, इसमें जैसे मान के चलिए ये जो ωt है, ωt की जगह अगर हम 30 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड, मतलब जैसे अगर हम करंट के लिए इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, करंट के लिए हमने ωt 30 डिग्री पुट किया, तो 30 डिग्री पे इसके करंट की वैल्यू क्या होगी? ये होगी, इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्टेंट पे हम इसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इसे इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज कहते हैं। और जैसे यहाँ पे अगर हम ओमेगा की बात करें, साइन ωt है, तो ओमेगा की वैल्यू = हो गया हमारे 2πf, जहाँ पे f हमारा फ्रिक्वेंसी होगा। और यहीं पे अगर हम इसे टाइम पीरियड के टर्म में देखें तो ओमेगा = होगा हमारा 2π/T। तो जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने लीडिंग और लैगिंग फेज की बात की थी, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल दिखे रखा है, इसके लिए अगर हम लैगिंग करंट की बात करें तो लैगिंग करंट हमारा क्या होगा? I=Im sin ωt। मतलब इसके लिए करंट की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिग्नल है ये हमारा फाई एंगल के बाद पहुँच रहा है, इसलिए हम इसे लैगिंग करंट कहेंगे। जबकि अगर हम इसको देखें तो ये हमारा लीडिंग करंट है, और इसके लिए करंट की इक्वेशन हम लिखेंगे I=Im sin ωt+ में 5।